आपसे पूछना चाहता हूँ कि आदरणीय अखिलेश यादव जी की बहू वो भारतीय जनता पार्टी में राज्य मंत्री का दर्जा है, भयाऊ राज्य मंत्री का अर्पणा यादव जी राज्य मंत्री का दर्जा है। आधा परिवार, आधा रिश्तेदार, आधा नातेदार भाजपा में, वो भाजपा में है, मिले हुए हम हैं। और अगर इनके घर में कोई शादी ब्याह कोई भी कार्यक्रम होता है, आदरणीय मोदी जी का भी जहां जो है वो चार्टर्ड प्लेन उतरता है, अमित शाह जी का भी उतरता है, जेपी नड्डा जी का भी उतरता है, योगी जी का भी उतरता है, यहाँ तक कि आदरणीय मोहन भागवत भी जाते हैं शादी में। नमस्कार, एमपी टॉक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज तिवारी। जैसा कि हम लोग जनप्रतिनिधियों से जो है जनता की आवाज बनकर सवाल उठाते हैं, आज हम बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और उत्तर प्रदेश में आप सभी लोग जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की 4 बार सरकार रही है और 2007 से 2012 तक बहन जी की सरकार रही, जिसको लोग आज भी याद करते हैं। बहुजन समाज पार्टी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के बहुत बड़े नेता, कह लीजिए कि कई मंडलों के, आधे प्रदेश के लगभग कोऑर्डिनेटर रह चुके राजू गौतम जी हैं। आज उनसे बहुजन समाज पार्टी की वर्तमान राजनीति और भविष्य की राजनीति क्या होगी उस पर हम लोग ढेर सारी बात करेंगे। तो समय ना गंवाते हुए हम आपकी मुलाकात राजू गौतम जी से करवाते हैं। राजू सर, हमारे टॉक शो में आपका बहुत स्वागत है। और आज जो बहुजन समाज पार्टी की राजनीति पर बात होगी। जी जी जी। अच्छा, आप बताइए, इतने साल से आप बहुजन समाज पार्टी की सेवा करते रहे हैं, आखिर बहुजन समाज पार्टी में क्या ऐसी अच्छाई दिखी कि राजू गौतम लगातार कंटिन्यू बहुजन समाज पार्टी की सेवा करते? बहुजन समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, संस्थापक रहे, मसीहा मानवर कांशीराम साहब ने जब 14 अप्रैल 1984 में बहुजन समाज पार्टी का गठन किया और गठन करने के बाद मानवर कांशीराम साहब ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिल चला करके, भूखे प्यासे रह करके बहुजन समाज पार्टी का एक प्लेटफॉर्म तैयार किया। और उसमें वो चाहे दलित समाज के लोग रहे हो, चाहे पिछड़े समाज के लोग रहे हो, सर समाज में सभी लोगों को जोड़ करके मसीहा मानवर कांशीराम साहब ने जो दबे कुचले समाज के लोग रहे, जो कभी विधायक नहीं बनते थे, कभी प्रधान नहीं बनते थे, कभी सांसद नहीं बनते थे, जो लोग कभी लोकसभा विधानसभा का मुंह नहीं देखे थे, उनको मानवर कांशीराम साहब ने और आदरणीय बहन कुमारी मालती जी ने उनको जो है सम्मान देने का काम बहुजन समाज पार्टी ने किया। अच्छा, मतलब बहुजन समाज पार्टी ने दबे कुचले और बहुजन को जगाने का काम किया, जिसकी प्रेरणा से आप जो है आज तक बहुजन समाज पार्टी में जी रहे। कितना कामयाब हुए बड़े नेता लोग? विश्व स्तरीय शिक्षा और बच्चों की मजबूत नींव के लिए प्रयागराज में एकमात्र स्कूल मिलेनियम वर्ल्ड स्कूल नैनी प्रयागराज कक्षा 1 से 12 तक सीबीएसई बोर्ड से संचालित फ्रेंच, संस्कृत एवं अन्य भाषाओं के सीखने का एकमात्र संस्थान मिलेनियम वर्ल्ड स्कूल नैनी प्रयागराज। प्रवेश प्रारंभ। संपर्क करें 6392 820104। बहुजन समाज पार्टी की 4 बार सरकार उत्तर प्रदेश में बनी, सारे लोग जानते हैं। 3 बार गठबंधन की सरकार बनी और गठबंधन की सरकार बनी और लोगों ने, जो दबे कुचले समाज के लोग रहे, जिन्होंने भी बहन कुमारी मालती जी के शासनकाल को देखा, बहन कुमारी मालती जी के लैंड ऑर्डर को देखा, लैंड ऑर्डर को देख करके जो सताए जाते थे, मारे जाते थे, पीटे जाते थे, जमीनों में कब्जा कर लिया जाता था, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी। जब आदरणीय बहन कुमारी मालती जी उत्तर प्रदेश की पहली बार 1995 में मुख्यमंत्री बनी, तो आदरणीय बहन कुमारी मालती जी ने अभियान चला करके 1,45,000 गुंडों को जब जेल भेजा, तो उत्तर प्रदेश में अमन चैन कायम हुआ और सर समाज के बीच में एक माहौल पैदा हुआ कि उत्तर प्रदेश को अगर कोई बचा सकता है, कोई लैंड ऑर्डर मेंटेन कर सकता है, तो वो केवल एक नेता है। पार्टी का नाम बहुजन समाज पार्टी है और नेता का नाम आदरणीय बहन कुमारी मालती जी है। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा था कि कन्याकुमारी तक जो है मानवर कांशीराम जी ने जो है मेहनत किया, लेकिन जो जनाधार बन पाया बहुजन समाज पार्टी का, वो खाली उत्तर प्रदेश में बन पाया। पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड है या और भी प्रदेश हैं, वहाँ जो है उतना बड़ा आधार नहीं बन पाया। क्या वजह मानते हैं? अगर आपको मालूम हो तो जब तक हमारे मसीहा मानवर कांशीराम साहब 2006 तक जीवित थे, पंजाब का आप रिजल्ट उठा करके देखिए, 18 विधायक के ऊपर हमारे जीते। राजस्थान का रिजल्ट उठा लीजिए, मध्य प्रदेश में हमारे सांसद विधायक सब बने।
पूरे देश में हर प्रदेश में हमारे विधायक बने, हमारा वोट परसेंटेज भी अच्छा था। लेकिन जब 2007 में हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और आदरणीय बहन कुमारी महती जी ने सर्जन सुखाए के तहत सभी जात धर्म मजहब के लोग, चाहे वो पाल का बेटा रहा हो, चाहे पटेल का बेटा रहा, चाहे लोहार कुम्हार का बेटा रहा हो, चाहे सरोज समाज का बेटा रहा हो, चाहे वो वाल्मीकि समाज का बेटा रहा हो, वाल्मीकि समाज का कभी भाग नहीं होता था। लेकिन आदरणीय बहन कुमारी महती जी ने सफाई आयोग के नाम से एक अलग से विभाग बनाया। तमाम ऐसे विभाग है, सैकड़ों विभाग, सैकड़ों आयोग का गठन केवल बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी महती जी ने किया और सारे समाज को जब बहन जी ने सम्मान दे दिया, तो जब 2012 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं बनी और जब बहुजन समाज पार्टी सरकार से बाहर हुई, तो आपने देखा कि तमाम लोग, जैसे मैं जनपद कौशाम्बी का रहने वाला हूं, हमारे यहां एक नेता हुआ करते थे इंद्रजीत सरोज जी, जिनको आदरणीय बहन कुमारी महती जी और मारवाड़ कांसी राम साहब ने जो अपने मंच से कहते थे कि हमारे घर में खाने का नहीं रहता था, हम आटा खा करके घुघरी खा कर सोने का काम करते थे, कभी कभी हम भूखे सो जाते थे। लेकिन आदरणीय बहन कुमारी महती जी ने जब उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया तब उनको 3 स्कॉर्पियो खरीद के दिया। आदरणीय बहन कुमारी महती जी ने उनको 3 बार कैबिनेट मंत्री बनाया, लेकिन कैबिनेट मंत्री भी बनाया, कई विभाग के वो कैबिनेट मंत्री रहे। लेकिन जब उन्होंने इलाहाबाद से लगा करके अमेरिका तक बड़ी बड़ी कोठियां बना लिए, बड़े बड़े धन अर्जित कर लिए, तब उनको बहुजन समाज पार्टी गंधाने लगी। तब वो बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके चले गए, आदरणीय बहन कुमारी महती जी को छोड़ करके चले गए, सारा मिशन भूल गए, सारा आंदोलन छोड़ करके चले गए। इसलिए कि आज जो भी नेता बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके गया है, वो केवल अपना धन बचे, उसका परिवार बचे, जो हजारों हजार बीघा जमीन खरीद करके रखे हैं वो सुरक्षित रहे। कोई समाजवादी पार्टी में भाग के जा रहा है, कोई भारतीय जनता पार्टी में भाग के जा रहा है। ये बहुजन समाज पार्टी में रह के लोग कमाई करते थे। भाई हमारी नेता ने सबको मान सम्मान दिया, उन्होंने एक फ्रीडम दिया कि भाई हम आपको 7 विभाग का कैबिनेट मंत्री बना रहे हैं। जैसे 18 विभाग का आज तक देश की आजादी के बाद आप रिजल्ट उठा लीजिए, नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी को बहन कुमारी महती जी ने 18 विभाग का मंत्री बनाया। लेकिन नसीमुद्दीन जी ने क्या किया, बहन जी ने तो भरोसा किया ना, उनका वॉइस रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन ये लोग भरोसा तो एक काम किए, ये लोग आदरणीय बहन कुमारी महती जी इन पे सब पे भरोसा की थी। नहीं, कहने का मतलब मायावती जी को नहीं पता था, लेकिन इन लोगों ने अपना घर भरने का काम। बहन कुमारी महती जी ने कभी भी 1 रुपए का घूस, मैं गारंटी लेता हूं कि आदरणीय बहन कुमारी महती जी के शासन काल में 50 लाख आदरणीय बहन कुमारी महती जी नौकरी दिया। पुलिस की वैकेंसी आप देख लीजिए, झोपड़ी में जो बेटा रहता था वो भी नौकरी पाया। और अमेरिका जैसे देश ने बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी महती जी की तारीफ किया कि अगर पुलिस की भर्ती ईमानदारी से कहीं हुई है तो उत्तर प्रदेश में हुई है और आदरणीय बहन कुमारी महती जी की सरकार में हुई है। अच्छा ये बताइए राजू जी, 2007 से जो चला है ना, अगर राजू जी आप एक बात बताइए, 2007 से 2012 तक जो बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में रही, उसके पहले भी मायावती जी 3 बार जो है उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही, भाजपा से गठबंधन करके बहुत से जिले बनाई, बहुत से जो है उन्होंने तहसील बनाई, बहुत से उन्होंने जो है मतलब कि स्कूल बनवाए, यहाँ तक कि काम तो बहुत किया उन्होंने। उनके काम को आज भी लोग याद करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर पर आप बोल ही चुके हैं। 2007 से 12 तक उनको जो जनता ने पूर्ण बहुमत की सरकार दी, लेकिन आप क्या वजह मानते हैं कि 2012 के बाद से, 2012 विधानसभा के बाद से 2014 लोकसभा आया, 2017 विधानसभा आया, 2019 लोकसभा आया, 2022 विधानसभा आया, फिर 2024 लोकसभा आया, बहुजन समाज पार्टी लगातार 2012 से कमजोर क्यों होती गई, क्या वजह मानते? देखिए, जब जनता ने 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बहुजन समाज पार्टी की बनाया, हाँ, तो आदरणीय बहन कुमारी महती जी ने सारे विभाग में, यहां तक कि कभी देश की आजादी के बाद समूह का बैकलॉग नहीं भरा गया था। आदरणीय मनोज जी, अगर वो किसी सरकार में भरा गया तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार में भरा गया और आदरणीय बहन कुमारी महती जी के देख रेख में भरा गया। बहन जी ने बहुत विकास किया और प्रत्येक जिले में आप कौशाम्बी चले जाइए, 3 तहसील बहन जी ने नई बनाया, जिला नया बनाया, जिला बहन जी ने नया बनाया, कई जिले बनाए। और उत्तर प्रदेश में तमाम महापुरुष
चाहे छत्रपति साहू जी महाराज रहे हों, चाहे तथागत गौतम बुद्ध जी रहे हों, चाहे संत रविदास जी रहे हों, तमाम महापुरुषों के नाम पर, चाहे बाबा साहब के नाम पर, चाहे मसीहा मानवर कांसी राम साहब के नाम पर, तमाम महापुरुषों के नाम पर आदरणीय बहन कुमारी महती जी ने जिला बनाया। बड़े बड़े डिग्री कॉलेज, बड़े बड़े कॉलेज आदरणीय बहन कुमारी महती जी ने बनाने का काम किया। बिल्कुल। और तमाम विकास के रास्ते खोले। कमजोर क्यों हुई बसपा? जब हम लोग कुछ गलत नीतियां, जैसे प्रमुख सचिव थे, जैसे तमाम ऐसे लोग रहते हैं कि विश्वास पात्र लोग रहते हैं जिनको हम लोग विश्वास कर लेते हैं, लेकिन बहन जी को जानकारी नहीं हो पाई और वो गलत काम कर गए। भाई तमाम विकास हुआ, लेकिन कोई भी मंत्री कभी अपने जिले में प्रचार नहीं करता था कि इतनी बड़ी बिल्डिंग बहन जी ने दिया, इतने करोड़ बहन जी ने दिया, इतना आज लागत से आज जनपद कौशाम्बी में बहन जी ने हजारों करोड़ रुपए देने का काम किया, इलाहाबाद में बहन जी ने इतना विकास किया। मंत्री मद मस्त थे तो रुपया कमाने में, उनको विकास से कोई लेना देना नहीं था। विकास तो बहन जी कर रहे थे, लेकिन वो केवल लिप्त रहे वो धन कमाने में, उसकी जानकारी बहन जी को नहीं हो पाई। और उसका नतीजा ये रहा कि 2012 में ये जो हमारे कैबिनेट मंत्री रहे, जो भगोड़े लोग, जो बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके चले गए, जो खराब लोग थे, उनके वजह से हमें बहुत नुकसान हुआ। और उसका खामियाजा ये रहा कि 12 के बाद 17 में चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव हुआ, विधानसभा का चुनाव हुआ, कहीं ना कहीं हम लोग नीचे चले गए। अच्छा, सबसे बड़ा कारण रहा कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार रही उसने ऐसे ऐसे कारनामे किए, जैसे नोटबंदी में लोग टूट गए, तमाम हमारे लोग मर गए, तमाम लोग लाइन लगाकर खड़े थे, बैंकों में लाइन लगा करके मर गए। इतने लोग नहीं मर गए कि वोट बैंक खसक जाए। उसके बाद इन्होंने हुई तब भी तो उसके बाद मैं आज कह रहा हूं आदरणीय मनोज जी कि आज भारतीय जनता पार्टी अगर अपने को पाक साफ मानती है, आज ईवीएम को हटा दे और आज बैलेट पेपर से चुनाव करा दे, उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। आज इतना बड़ा घोटाला हो रहा है तो एक नया घोटाला शुरू हो गया है। अब तो हाँ, अब तो ये जान रहे हैं कि हमको अगर फूलपुर जीतना है तो ये जान रहे हैं कि हमको कौन सा वोट हमको नहीं मिलेगा, उसी के 10,000 वोट काट दो। तो जब उसको 10,000 वोट काट देंगे तो उनका आदमी जीत जाएगा। आज ये नया खेला वोटर लिस्ट पे शुरू हो गया है। पहले खेला किए ईवीएम पे, जब अब ईवीएम से लोगों का भरोसा, देश की जनता का भरोसा ईवीएम से उड़ गया, तब नया सिस्टम इन लागू कर दिए हैं अधिकारियों को दबाव डाल के कि आप कुछ मत करिए, केवल प्रत्येक विधानसभा में आपको इतने 1000 वोट काटना, और काटना किसको हम आपको बताएंगे। तो ये नया खेल सब शुरू हो गया। हम कहते तो है ईमानदारी से चुनाव आयोग अपना काम कर जाए और सरकार के दबाव में काम न करे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि वोट बहुजन समाज पार्टी का है। मानव कांसी राम साहब ने कहा था, वोटों वाला जीतेगा, नोटों वाला हारेगा। संख्या हमारे पास ज्यादा है, हमारे पास वोट ज्यादा है, लेकिन ये जीत क्यों रहे? क्योंकि ये बेईमानी से जीत रहे हैं। ऐसा नहीं लगता कि जो है कई दल ऐसे बन गए जो क्या कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के बाद किसकी वजह से बहुजन समाज पार्टी? देखिए, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो और चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, सारे दल के लोग, सबको खतरा बहुजन समाज पार्टी से है। इसलिए कि आपने देखा होगा कि जब 2007 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी तो सर्जन सुखाए के तहत ब्राह्मण का बेटा 7 साल से चुनाव हार गए इंटू मिश्रा जी। आदरणीय बहन कुमारी महती जी ने उस हारे हुए बेटे को भी, ब्राह्मण के बेटे को बहन जी ने कैबिनेट मंत्री बनाया। पिछड़े समाज का बड़ा नेता जो अपने आप को मानते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी, वो भी चुनाव हार गए थे, लेकिन आदरणीय बहन कुमारी महती जी ने उनको भी कैबिनेट मंत्री बनाया। और जो सबसे निचले स्तर पे आप लोग मानते हैं गिरी समाज, ब्राह्मण समाज में आते हैं, उनका भी बहन कुमारी महती जी ने जो है राज्य मंत्री बनाया। फिर भी सब लोग आज बसपा से बाहर है। मेरे कहने का मतलब है बहन जी ने सबको भागीदारी दिया। मैंने आपको बताया ना कि तमाम ऐसे लोग हैं कि वो लोग डर करके, वो लोग जान रहे हैं कि यार अभी बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं बनने जा रही, तो कोई चारों तरफ जगह तलाशते हुए। अच्छा, तमाम हमारे ऊपर खतरा भी होगा, तमाम खतरा है और तमाम हम लोगों के ऊपर आरोप लगता रहता है। लेकिन आप चीज ये ध्यान दीजिए कि जैसे समाजवादी पार्टी बार बार बोलती है कि बहुजन समाज पार्टी भाजपा की बी टीम है, ये सवाल मेरे था, ये हमारे ऊपर आरोप लगता रहता है। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी की बहू
वो भारतीय जनता पार्टी में राज्य का दर्जा है। भयाऊ राज्य मंत्री का अर्पणा यादव जी राज्य मंत्री का दर्जा है। आधा परिवार, आधा रिश्तेदार, आधा नातेदार भाजपा में, वो भाजपा में है, मिले हुए हम हैं। और अगर इनके घर में कोई शादी ब्याह कोई भी कार्यक्रम होता है, आदरणीय मोदी जी का भी जहां जो है वो चार्टर्ड प्लेन उतरता है, अमित शाह जी का भी उतरता है, जेपी नड्डा जी का भी उतरता है, योगी जी का भी उतरता है, यहाँ तक कि आदरणीय मोहन भागवत भी जाते हैं शादी में, और मिले हुए हम हैं। ये केवल जनता को गुमराह किया जाता है, ये सब लोग मिले हुए हैं और इनका केवल एक मकसद है कि बहुजन समाज पार्टी कैसे कमजोर हो, क्योंकि इन्होंने 7 से 12 तक का कार्यकाल देखा कि सर्जन इताज सर्जन सुखाए के तहत जितने भी उत्तर प्रदेश में जातियां थी सबको आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने मान सम्मान दिया, नौकरी दिया, ठेकेदारी पट्टेदारी में हिस्सेदारी देने का काम किया। आज माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने मानवर कांसीराम शहरी आवास के तहत पूरे उत्तर प्रदेश में हर टाउन एरिया, हर नगर पालिका में कई लाख मकान बनाया। आधे मकान बहन जी की सरकार में बन गए थे, आधे आज भी बन करके खाली पड़े हैं, उनको सरकार नहीं बांट पा रही है। ऐसी कौन सी योजना है? प्रधानमंत्री आवास योजना ऐसी कौन सी सरकार की सोच है? भाई अगर आप बांट दोगे तो कम से कम गरीब को पक्की छत मिल जाएगी, बरसात का सीजन चल रहा है, लेकिन सरकार नहीं चाहती, क्योंकि सरकार जानती है कि कल पेपर वाले ही छापेंगे, मीडिया वाले ही छापेंगे, वो जान रहे हैं कि मनोज जी तो ही छापेंगे ना, ये तो बहन जी के शासन काल में बना था, इसलिए लोग नहीं बांटने का काम कर रहे हैं। आज भी गरीब का गरीब है और आज इस सरकार में आदरणीय मनोज जी में बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आज भारतीय जनता पार्टी के सरकार में और मोदी योगी जी के शासन काल में देश की जनता इतना परेशान हो चुकी है, नौकरियां खत्म, सारी चीज प्राइवेट कर दिया जा रहा है, वो भी ठेकेदारी व्यवस्था की जा रही है, और सारी चीज चाहे एयरलाइंस हो, चाहे ट्रेन, एयरपोर्ट, सब बेचे जा रहे हैं, कुछ नहीं बचा। बिजली विभाग भी प्राइवेट करे दे रहे हैं, कुछ बचेगा क्या? देश का नौजवान कहां जाएगा? देश का किसान कहां जाएगा? सारे लोग परेशान हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो आदरणीय मोदी जी जिस विश्वास के साथ इन्होंने जनता से वादा किया था कि आप हमारी सरकार बना दो, हम आपको 15 लाख देंगे, वो आज तक नहीं मिला जनता को। फिर दोबारा इन्होंने वादा किया कि हमारी सरकार बना दो, हम साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो आज तक नहीं मिला। इन्होंने जनता को ठगने का काम किया। और मैं तो कह रहा हूं पंचायत का चुनाव आ रहा है, आप यहीं से देख लीजिएगा, अब जनता इतना त्रस्त हो चुकी है कि उसको बहन कुमारी मायावती जी और बहन जी का शासन दिखाई दे रहा है। अच्छा ये बताइए, बसपा के अध्यक्ष जो है हर चुनाव में प्रयोग करती है, नया प्रयोग करती है, कभी दलित मुस्लिम गठजोड़ तो कभी दलित ब्राह्मण गठजोड़, आखिर उनका प्रयोग में सब फेल क्यों होता जा रहा है? मैंने एक चीज आपको कहा ना कि जब देश का राजा जनता को गुमराह करे, जनता से झूठे वादे करे, तो जनता भी कभी कभी बहक जाती है। जैसे इस वक्त ये लोग 5 किलो राशन दे रहे हैं, राशन तो बहन जी भी दे रही थी, ऐसा नहीं कि बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में बीपीएल का कार्ड बना था, अंत्योदय कार्ड बना था, राशन बहन जी भी दे रही थी, लेकिन ये लोग इतना प्रचार करते हैं कि हम जो है इतना राशन दे रहे हैं। तो आज जो डाटा है इनका देश का है, अगर विदेश के लोग जानते होंगे तो क्या क्या कह रहे होंगे कि क्या भारत की जनता राशन पे टिकी हुई है? भारत में लोग सब भूखमरी कगार पे हैं, इतना गरीब देश है। 80 करोड़ लोग, 80 करोड़ जनता को हम राशन दे रहे हैं, 80 करोड़ जनता को हम खिला रहे हैं। आपने तो पूरे देश का जो है लोगों को गरीब बना दिया। आप राशन लेते हैं? मैं राशन कभी लेने नहीं गया। कार्ड जो है जिस दिन जो है हमारी सरकार बनी थी और हम जानते थे कि हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के आशीर्वाद से हम लोगों को बहुत मान सम्मान मिला, तो मैं कभी राशन लेने नहीं गया। यहाँ तक कि मैं अपने कोड़ेदार को कह दिया था कि मेरे जगह पे किसी अन्य का आप राशन बना दीजिए, हमें जरूरत नहीं है, किसी अन्य गरीब को दे दिया करिए, मैं कभी राशन लेने नहीं गया। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आज गठबंधन की राजनीति चल रही है और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन नहीं करती है, तो आपको नहीं लगता कि इससे जो व्यवस्था का नुकसान हुआ? लोगों ने इसी तरह जो है आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के ऊपर तमाम कार्यकर्ताओं ने, सीनियर नेताओं ने रखा कि बहन जी को गठबंधन करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए। 2019 में गठबंधन हुआ, आपने देखा कि हमारे 10 सांसद जीते, लेकिन जो स्थिति बनी, समाजवादी पार्टी के 5 सांसद जीते, लेकिन जब विधानसभा का मामला आया चुनाव का, तो हमने ये देखा कि जब जब भी हमारा समाजवादी पार्टी से गठबंधन हुआ, हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ।
समाजवादी पार्टी पहली सरकार बसपा की सपा के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ने के बाद ही बनी थी नेताजी। मैं आपको बता रहा हूं ना, हाँ। ये आप याद करिए कि अगर पहली बार गठबंधन हुआ तो हमारे आर.के. चौधरी जैसे सीनियर नेता, जिनको मानवर कांसी राम साहब ने पैदा किया था, राज बहादुर जैसे लोग, ऐसे लोगों को समाजवादी पार्टी ने तोड़ने का काम किया। और जब आपका 19 में गठबंधन हुआ तो हमारे तो चार लाल जी वर्मा रहे हो, चार रामअचल राजभर हो, उत्तर प्रदेश के जितने भी बड़े नेता जिनको मानवर कांसीराम और आदरणीय बहन कुमारी महतो जी ने तैयार किया था, सबको गुमराह करके समाजवादी पार्टी अपनी तरफ लेकर के चली गई। जब उनको बसपा से निकाल दिया गया तो कहां जाते? भैया गठबंधन के बाद निकाला नहीं गया है, ये तो बात है, निकाला नहीं गया। जब गठबंधन से चुनाव लड़ा गया तो जब एक मंच पे हम लोग साझा कर रहे हैं तो मंच पे इनको इतना बता दिया गया कि आपको वहां टिकट नहीं मिलेगा, यहां मिल जाएगा, ये गुमराह होकर के चले गए हैं। अब ये वहां पछता रहे हैं, रो रहे हैं। सांसद है, विधायक है, काहे रो रहे हैं? सांसद बन करके भी वहां जो उनकी हैसियत उनको पता है। आज आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तमाम हमारे लोग मंत्री है, विधायक हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री है। मैं कह तो रहा हूं, एक मंत्री से केवल ये कह दो कि एक बाबू की कहीं नौकरी दिलवा दे, दिलाने की हैसियत नहीं है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार थी उत्तर प्रदेश में, 4 बार की सरकार थी, हमारे जिला अध्यक्ष की हैसियत थी। सिफारिश पे नहीं मिलती है, चिट्ठी पे नहीं मिलती है, अब तो परीक्षा होती है। सिफारिश हमारे यहाँ भी नहीं होती थी, लेकिन जब वैकेंसियां निकलती थी तो जो सही काम होता था, ईमानदारी से होता था, जो गरीब का बेटा हो, मजदूर का बेटा हो, सर समाज की समाज का बेटा हो। मुद्दे पर बात करिए, आपको नहीं लगता कि गठबंधन बसपा को करना चाहिए? बिना गठबंधन के आगे की राजनीति मुश्किल है। इसका निर्णय बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी महतो जी लेंगी। हम लोग उनके सिपाही हैं, उनके भाई हैं, हम लोग कार्यकर्ता हैं। हाँ, ये होना चाहिए, बात आपकी मैं मानता हूँ। आप लोग फील्ड में रहते हैं, हाँ, ये सही है, पब्लिक के बीच, ये सही है, एकदम सही। आज तो देखिए गठबंधन का दौर चल रहा है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, 100% सहमत हूँ। लेकिन निर्णय तो हमारी नेता लेंगी ना, हम लोग तो भाई हैं, सिपाही हैं, हम लोग तो बहन जी जहाँ हम लोग काम करते हैं। मैं बताऊँ, आकाश आनंद ने एक इंटरव्यू में कहा था कि सत्ता से ही समाज का उत्थान होगा। जी जी सही। और हम जो है गठबंधन चुनाव से पहले, चुनाव से बात कर सकते हैं जी, लेकिन चुनाव के बाद गठबंधन तो तब होता है जब आपके प्रतिनिधि रहे। जी, जब उतने प्रतिनिधि नहीं है, जब तो सत्ता की चाबी आपके पास नहीं है, तो चुनाव के बाद तो गठबंधन होने की बात ही नहीं होती है। जी जी जी। तो सत्ता की चाबी प्राप्त करने के लिए नहीं लगता कि हाँ, चुनाव से पहले गठबंधन की सरकार, गठबंधन जरूर होना चाहिए चुनाव लड़ने के लिए? आदरणीय मनोज जी, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी महतो जी बहुत बड़ी नेता हैं। बिल्कुल, जो बहुजन समाज पार्टी को जमीन से आसमान तक ले जाने का काम किए हैं। और कोई संसाधन नहीं होता था, पहला लोकसभा का चुनाव आदरणीय बहन कुमारी महतो जी भी लड़ी थी, कोई संसाधन नहीं था, पैदल लड़ी, पैदल चली। तमाम बहन कुमारी महतो जी ने सुख देखा, दुख देखा, घर छोड़ा। जिस उम्र में हमारी बहन बेटियां घर से नहीं निकलती, आदरणीय बहन कुमारी महतो जी गांव गांव जाकर के बहुजन समाज पार्टी के लोगों को जगाने का काम आदरणीय बहन कुमारी महतो जी की। वो बहुत बड़ी नेता है, हम लोग तो कहते हैं हमारी भी उम्र उनको लग जाए। आदरणीय मनोज जी वो बहुत बड़ी नेता, सीनियर नेता है, और वो जो भी निर्णय लेंगी वो जनता के पक्ष में, समाज के पक्ष में, सौर समाज के पक्ष में, हम लोगों के हित में लेने का काम बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी महतो जी करेंगी। उनको सलाह कोई दे नहीं सकता, ऐसा नहीं है। आगे बताइए। ऐसा नहीं है। बहन जी सबकी सुनती, मैं छोटा कार्यकर्ता हूँ, लेकिन बहन कुमारी महतो जी 4-4 घंटा बैठ के हम लोगों से बात करती हैं। ऐसा नहीं, वो जानने की कोशिश करती, वो हमारा भी मन लेती हैं कि तुम लोग क्या चाहते हो। हम लोगों ने खूब दबाव डाला हूं इसमें, बहन जी गठबंधन करना चाहिए, करना चाहिए। तो बहन जी ने गठबंधन किया, उनको लगा ना कि कार्यकर्ताओं की आवाज गठबंधन करना चाहिए, तो मिली थी, फिर तोड़ भी दिया। बहरहाल ज्यादा लंबा इंटरव्यू हो जाएगा, मैं दूसरे सवाल पे आना चाहता हूँ। आकाश आनंद जी, आकाश आनंद आज बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, उनसे क्या उम्मीद है? भविष्य से वो बहुजन समाज पार्टी की युवराज हैं और बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय वो कोऑर्डिनेटर हैं। हमारी बधाई है, शुभकामनाएं हैं, और वो भविष्य के बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेता। और हो सकता है कि परिस्थितियां जो देश की चल रही हैं, उत्तर प्रदेश की चल रही हैं, तो मैं तो उनको बधाई देता हूं कि भविष्य में वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने।
ऐसी मेरी शुभकामनाएं आदरणीय अच्छा, आकाश एक बात बताइए, अभी आपने कांशीराम जी के बारे में, मायावती जी के बारे में तो खूब कहा कि उन्होंने मेहनत किया, साइकिल चलाया, घर घर गए। आकाश आनंद तो ऐसा कुछ संघर्ष करना नहीं पड़ा। अब अगर पार्टियां परिवारवादी का आरोप लगाती हैं तो क्या गलत है? आदरणीय मनोज जी, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बहुत से कार्यकर्ताओं को तैयार किया, बहुत से लोगों को विश्वास किया, बड़ा राष्ट्रीय स्तर का नेता बनाने का काम किया, लेकिन कोई भी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के खरा नहीं उतरा। सब लोगों ने बहन जी को धोखा देने का काम किया। लोगों ने बहन कुमारी मायावती जी को इतना धोखा दिया कि आज बहन कुमारी मायावती जी को आकाश आनंद जी को तैयार करना पड़ा। और रही बात मेहनत की, तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान से पैदल यात्रा, साइकिल यात्रा की शुरुआत आकाश आनंद जी ने ही शुरू किया था। उसी को देख करके, वो चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो, उन्होंने शुरू किया था तो वो आकाश आनंद जी को देख करके किया था। तमाम पैदल चले, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमाम राज्यों में जो है पैदल चलने का काम आदरणीय आकाश आनंद जी ने किया। उत्तर प्रदेश में नहीं देखा उनको। उत्तर प्रदेश में हम सबके नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़ रही है। और बहन जी ने अभी दिल्ली बुला करके कहा है कि बिहार का चुनाव हो जाए, उसके बाद उत्तर प्रदेश की समीक्षा और बैठकें करने का काम आदरणीय आकाश आनंद जी करेंगे। तो क्या आपको लगता है कि आकाश आनंद के सक्रिय होने से बसपा के अच्छे दिन आएंगे? निश्चित बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़ेगी। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के आशीर्वाद से आकाश आनंद जी आगे बढ़ेंगे और बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व भी करेंगे। अच्छा, चलिए, अगर राजू गौतम को बहुजन समाज पार्टी में कोई सुधार करना हो तो किस सुधार की आवश्यकता है कि ताकि बहुजन समाज की पार्टी मजबूत हो आपके अनुसार? देखिए, मुझे बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के जो भी निर्णय वो सर्वमान्य है, और वो जो भी निर्णय लेती हैं वो बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज के हित में लेती हैं। तो बहुजन समाज पार्टी की नेता, मैंने आपसे पहले भी कहा, वो सीनियर नेता है और देश के सारे नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का सम्मान करते हैं। हम भी बहन कुमारी मायावती जी का सम्मान करते हैं और मुझे कोई सलाह नहीं देना है। बहुजन समाज पार्टी की जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी निर्णय लेंगी वो हमें स्वीकार है। वो हर निर्णय ऐसा लेती हैं कि बसपा मजबूत हो। हाँ जी, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। तो राजू गौतम अगर इंडिपेंडेंट जो निजी विचार रखते हो कि ये अगर हो जाए तो बसपा मजबूत हो जाए या बसपा मजबूत हो, आपको अभी भी लगता है बसपा कमजोर नहीं है? बहुजन समाज पार्टी की एक आवाज बहन जी तक पहुंची कि बहुजन समाज पार्टी जमीनी स्तर पे कमजोर है। तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने सारा काम ठप करा करके सारा काम बंद कर दिया कि कोई कैडर नहीं चलेगा, कोई मीटिंग नहीं होगी, केवल आप जमीनी स्तर पे जाइए, सेक्टर का गठन, बूथ का गठन, विधानसभा की समीक्षा, जिले की समीक्षा करके आइए, तब आगे का कोई काम होगा। बहन कुमारी मायावती जी ने 1 साल से शुरू काम है ये, और जमीनी स्तर पे बूथ का गठन हो रहा है, सेक्टर का गठन हो रहा है, विधानसभा की समीक्षा चल रही है, जिले की समीक्षा चल रही है, और आने वाला समय बहुजन समाज पार्टी का होगा और बहुजन समाज पार्टी 2027 में सरकार बनाने का काम करेगी। बूथ पर तो हमने देखा कि जो फर्जी नाम डाल दिए जाते हैं। नहीं, अब ये सब नहीं होता है। तो क्रॉस चेकिंग होती है। भैया, बड़ा बड़ा नेता लगा है वहाँ। बहन कुमारी मायावती जी का साफ निर्देश है कि चाहे वो जोन का इंचार्ज हो, चाहे मंडल का इंचार्ज हो, चाहे जिले का अध्यक्ष हो, और चाहे राष्ट्रीय महासचिव हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर के नेता हो, वो जाके जमीन पे काम करेंगे। अच्छा, 2027 की क्या देखते हैं? 2027 में बिना बहुजन समाज पार्टी के सरकार किसी की नहीं बनेगी। वो चाहे जितना बड़े धुरंधर हो। समाजवादी पार्टी पूरी ताकत लगाई, सरकार बनी नहीं, 22 में नहीं बनी। 24 में तो उसने बहुत सीटें जीती लोकसभा में। देखिए, मैंने आपको एक चीज कहा ना कि हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ। जब हमारी गठबंधन की राजनीति हुई है तो जनता के बीच में एक मैसेज दे दिया गया कि बहुजन समाज पार्टी भाजपा की बी टीम है, और गांव-गांव की बात फैला दी गई। वो बात अभी भी है? नहीं, अब जनता जान गई है। जनता जान गई है कि भाजपा की बी टीम समाजवादी पार्टी है, बीएसपी नहीं है। ये तो जनता के बीच में फैलाया जाता है कि बीएसपी का नुकसान हो, लेकिन जो आने वाला समय है, आज उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश की मैं बात कर रहा हूँ, न महिलाएं सुरक्षित है, न किसान सुरक्षित है, न आम आदमी सुरक्षित है, न बॉर्डर पे हमारा जवान सुरक्षित है। आज देश की महिलाएं जिस तरह लूटपाट, हत्या, बलात्कार हो रहा है, आने वाला समय बहुजन समाज पार्टी को होगा। जिस तरह 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश के नौजवानों से
पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने वोट दे करके बहन जी को मुख्यमंत्री बनाया था। 2007 हमारे लिए शुभ है। 2007 और 27 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। चलिए राजू जी, आप इतनी उम्मीद के साथ लगे हुए हैं कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी, हमारी भी शुभकामनाएं। आज आपने समय दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के नेता राजू गौतम जी थे। राजू गौतम जी का कहना था कि 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी और जो काम बसपा अध्यक्ष ने अपने कार्यकाल में किया है, आज तक उस काम को कोई कर नहीं पाया है। चाहे नौकरी देने का काम रहा हो, या गरीबों मजदूरों को पट्टा देने का काम रहा हो, या अन्य तरीके के विकास का काम रहा हो, आवास का काम रहा हो। आपने कहा कि आकाश आनंद उत्तर प्रदेश के भविष्य हैं और 2027 में बहुत संभव है कि वो मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। चलिए आगे फिर हम राजू गौतम से मुलाकात करवाते रहेंगे। देखते रहिए एमपी टॉक्स को। बहुत बहुत धन्यवाद।